हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो उम्मीद करते हैं जी आप बहुत बढ़िया मजे में प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। और आज का जो वीडियो है उनके लिए जो सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया होगा। अगर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स या फिर यूपीएलटी ग्रेड कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्टिव पेपर को लेकर आप चिंतित हैं, तो आज प्यारे दोस्तों आपकी जो मुश्किलें हैं ना, काफी आसान हो जाने वाली हैं। तो कैसे मैं आसान बनाने वाला मुश्किलों को, वो बताने से पहले मैं आपको एक अपडेट और दे दूं। अगर आप हमारे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स वाले कोर्स में एनरोल्ड हैं, तो जनाब आपके लिए हमारे कोर्स में और चीजें ऐड हो चुकी है, मैं आपको दिखा दूं। इस कोर्स के अंदर जो सब्जेक्टिव पेपर को लेके आपका रहता था कि सर सब्जेक्टिव आंसर कैसे लिखें, आप कुछ क्लासेस ले लीजिए, तो जनाब आपको अब हमारे कोर्स में हर एक टॉपिक की, हर एक यूनिट की सब्जेक्टिव क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मैं एक बार आपको बताता हूँ आप कहाँ पे इन्हें देख सकते हैं। तो जिसने कोर्स परचेज किया हुआ है वो तो माई कोर्सेज में जा सकता है, जिसने नहीं कोर्स परचेज किया हुआ और वो इसका डेमो देखना चाहता है, तो जनाब ये हमारा कोर्स है। इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, 50% ऑफ डिस्काउंट इस पे अभी चल रहा है। और यहाँ पे आप इसके कंटेंट्स पे आएंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसे प्रीव्यू करता हूं तो सब्जेक्टिव को लेकर यहाँ पे बहुत चीजें। सर कैसी झूठी बातें बोलते हो आप, ये चार चीजें तो दिख रहे हैं हमें। अरे चार चीजें तो दिख रही हैं, बट इनको ओपन तो करो, इनको खोलो तो सही। ये दिख रहे हैं ना आपको, ये दो साइड में जो एरो लगे हुए हैं, इस पे क्लिक करो तो इस पे खुलेगा। सर इसमें तो एक ही खुला, चलिए अगला खोलते हैं। अगला खोला और इतना सब कुछ यहाँ पे खुल गया। इससे अगला भी है जी, इसको भी खोलेंगे तो और भी बहुत सारा खुल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक एक पेज का कंटेंट है, इनमें बहुत भरपूर कंटेंट है। जैसे ये टॉप 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर है बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के, तो कंटेंट भरपूर है। आप चाहते थे कि सर थोड़ा सा आप लिखना सिखा दीजिए, कुछ क्लासेस ले लीजिए, तो हमने अभी थोड़ा सा समय स्पेंड किया, और थोड़ा सा तो नहीं कहूंगा, काफी समय लगा ये चीजें करने में। और हमने आपके लिए हर एक यूनिट के जो टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर है उनकी क्लासेस भी रिकॉर्ड कर दी हैं जनाब। इसमें आपके जो थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं उनके सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, और जो प्रैक्टिकल वाले यूनिट्स हैं उसमें बीच बीच में जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप इससे वीडियोस को देख के अंदाजा ले सकते हैं कि कैसे आंसर्स आपको लिखने चाहिए। चलिए ये तो हुई आपके कोर्स की बात। अब आते हैं आज के मुद्दे की बात पे। सर हम सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी तो करते हैं और आंसर भी लिख लेते हैं, बट आंसर लिखने के बाद हमें पता कैसे चले हमारा आंसर कितना अच्छा कितना बुरा, ये कौन चेक करेगा? सर आपके लिए तो पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, आप किस किस का इवेल्युएट करेंगे? और अगर हम कोई एक नया कोर्स लॉन्च करते हैं तो फिर उसके चार्जेस हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो शायद सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा पे करना। तो मैंने एक आपके लिए एक फ्री सिस्टम निकाला है, एक फ्री जुगाड़ निकाला है, आप कह सकते हैं कि आप कैसे अपने आंसर्स को बेहतर बना सकते हैं। और इसका जो आंसर है इट इज चैट जीपीटी। सर चैट जीपीटी कैसे हमारे आंसर्स को बेहतर बना सकता है, थोड़ा सा बताइए। देखो आप अभी क्या करते हो, मैंने आपको बहुत पुश किया, बहुत मोटिवेट किया आंसर लिखने के लिए, तो जनाब अभी आपने पेन पेपर तो उठा लिए और आंसर भी लिख लिए। मैंने भी आंसर अभी एक लिखा था, शायद मैंने इधर उधर रख दिया, बट कोई बात नहीं, मैंने उसका फोटो खींचा हुआ, अभी आपको फोटो दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है, अब आप चाहते हैं कि हमें कोई बता दे कि यार इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ये आंसर में और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं, ये कोई बता दे तो मजा आ जाएगा। तो जनाब ये चैट जीपीटी आपको बताएगा कि आपके आंसर में क्या कमी है, क्या आप इसे और बेहतर बना सकते हैं, तो ये चीजें ये बताएगा आपको। सर ये तो कुछ बोल नहीं रहा, चुपचाप है, कैसे बताएगा? आइए मैं आपको सिखाता हूं कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो चैट जीपीटी की वेबसाइट पे चले जाइए, आप लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो वेबसाइट पे चले जाइए। और इनका एक ऐप भी है जो आप अपने फोन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहां पे भी अटैच का ऑप्शन आता है, अपलोड का ऑप्शन आता है। तो आप अपना आंसर ना इसको भेजो, और ये चैट जीपीटी बहुत होशियार है, एआई में बहुत धुरंधर है ये टूल, आपको बता देगा कि आपका आंसर कैसा होना चाहिए। तो जनाब ये मैं गया अटैच के ऊपर, मैंने क्लिक किया और यहां पे मैंने क्या लिखा, इमेजेस। इमेजेस मेरे पास ये देखा आपने, मैंने एक आंसर लिखा था, उसकी फोटो मैंने खींच के रखी हुई है, और ये मैंने आप लोगों के लिए आंसर लिखा, और मैं चाहता था कि मैं इसे इवेल्युएट करूं और आप लोगों को दिखाऊं। तो आइए देखते हैं कि चैट जीपीटी मेरे को कितना बताता है, कितना अच्छा लिखा कितना बुरा लिखा। तो ये इमेजेस फटाफट से अपलोड हो जाए चैट जीपीटी पे एक बार। बिल्कुल हो गई अपलोड। अब चैट जीपीटी को बोलते हैं कि बताइए कि ये आंसर अच्छा है या बुरा है।
कैसे बोला जाए? बताइए क्या क्या चीजों पे आप अपने आंसर को इवेल्युएट करना चाहते हैं? अगर एक एग्जामिनर होगा तो क्या क्या चीजों पे आपके आंसर को इवेल्युएट करेगा? सोचिए, एक एग्जामिनर होगा तो आपके आंसर को इवेल्युएट कैसे करेगा? उसी टर्म्स पे चैट जीपीटी से करवाते हैं, ठीक है? हम इसको लिखते हैं, हेल्प मी इवेल्युएट दिस आंसर। किन किन चीजों पे बताए इवेल्युएट करें? ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस बेसिस पे कराएं बताइए? एक तो हो गया आपका, क्या हो गया? कंटेंट हो गया, कंटेंट तो सबसे जरूरी होता है। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर के बाद आपका क्या हो गया? आपकी ग्रामर हो गई। चलो ग्रामर इतनी ज्यादा तो नहीं, बट हाँ कुछ कुछ तो एक बार चेक कर लीजिए। और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम से कम हो, उस पर भी चेक करवा लेते हैं इससे, कि एक बार हमारा आंसर इवेल्युएट करके बताओ इन चीजों पे कि कैसा हमने आंसर लिखा हुआ है। तो जनाब इस आंसर को इवेल्युएट करते हैं। तो ये जो मैंने आंसर लिखा है बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, और उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने अपलोड किया, और इसने तो फटाफट से इवेल्युएट कर दिया यार। इतनी जल्दी तो कोई इवेल्युएट नहीं कर सकता जितना इसने कर दिया। तो आइए देखते हैं क्या कहना है चैट जीपीटी का मेरे आंसर के बारे में। ये जनाब कहते हैं कि आंसर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन करता है और ये चीजें बताता है, ठीक है जी। साथ ही साथ मेरे को एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट भी बता रहे। आप ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मेंशन कर सकते थे, एग्जांपल दे सकते थे, और अगर मैं इसको कहूंगा कि इस आंसर को और बेहतर बना के दे तो आंसर को बेहतर भी बना के देगा। तो इसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे कि यार स्ट्रक्चर आपका अच्छा है, आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद नंबर्स में पॉइंट्स में अपना आंसर लिखा, और फिर आपने यहाँ पे सब हेडिंग्स जो हैं वो भी अंडरलाइन करे हुए हैं, गुड लॉजिकल फ्लो आपका चल रहा है। कंक्लूजन कह रहा है और बेहतर हो सकती थी और स्ट्रांग हो सकती थी। अब ग्रामर के बारे में भी बता रहे कि ग्रामर आपका कैसा है। ग्रामर तो मेरे को लग रहा है कि कुछ कुछ फाइन ही कह रहे हैं, सेंटेंसेस भी कुछ कुछ ठीक कह रहे हैं। स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो स्पेलिंग मिस्टेक ना मैंने जान के कुछ किए थे ताकि मैं चेक कर पाऊं कि स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा। तो जनाब इसने देखो मैंने जान के कुछ स्पेलिंग गलत लिखे थे, डिफरेंट के स्पेलिंग गलत लिखे, मेंटेनेंस के गलत लिखे, जान के कुछ स्पेलिंग गलत लिखे, और इन जनाब ने बताया कि सर ये स्पेलिंग भी गलत है आपके, आपके ये भी ठीक होने चाहिए। और इसने पूरा इवेल्युएशन करके मेरे को दे दिया कि जनाब क्या क्या चीजें सही है, क्या क्या चीजों में आपकी थोड़ी गड़बड़ जा रही है, और मेरे को लास्ट में बता रहे कि क्या मैं इस आंसर को और बेहतर करके आपको दे दूं। ऐसा भी मेरे से पूछ रहा है तो मैं कहता हूं यस, मेरे को दे दे और बेहतर करके, ये आंसर बढ़िया सा बना के दे दे। तो ये देखिए जी, ये क्वेश्चन था हमारा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर एंड इट्स मेजर प्रिंसिपल्स। और देखो इसने एक नया आंसर लिख दिया। नया तो मतलब पूरा ऐसा नया नहीं लिखा, जो मैंने लिखा था उसी में इंप्रूवमेंट्स करके बता रहे। मैंने भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था, जो मेरा आंसर था ना वो भी ऐसा ही कुछ था। एक सेकंड में आपको अपना आंसर भी दिखाता हूं एक बार, कि जो मेरा आंसर मैंने लिखा हुआ था वो मेरे को कहाँ पे दिखेगा। यहीं पे तो था मेरा आंसर। ये रहा, मिल गया, मिल गया जी, मेरा आंसर मेरे को मिल गया। ये आंसर भी मैं आपको दिखाता हूँ, आई थिंक अभी स्क्रीन पे आ चुका होगा आपकी। और इसमें ये मेरा जो क्वेश्चन था इसे ओपन करता हूँ एक बार। आपकी स्क्रीन पे ये अब आया होगा, ठीक है। ये मैंने आंसर लिखा था, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर एंड इट्स मेजर प्रिंसिपल्स। ये मैंने कुछ इस तरीके से आंसर लिखा था, जो आप देख पा रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पे। ऐसा कुछ आंसर जो है मैंने लिखा था। 2 पेज थे, ये 1 पेज है और इसके साथ एक अगला पेज भी है। और ये जो है आंसर कैसे लिखना चाहिए, मैंने थोड़ा सा तो वही तरीका फॉलो किया जो मैं आपको बताता हूँ, कि इंट्रोडक्शन भी लिखूं, प्रॉपर हेडिंग्स फॉर्मेट्स भी बनाऊं, और फिर छोटा सा कंक्लूजन भी दूं, अंडरलाइंस वगैरह भी मैंने बीच में किए। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि चैट जीपीटी ने मना नहीं किया कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, मैं आपका आंसर चेक नहीं करूंगा, ऐसा मना नहीं किया इसने। तो जनाब अगर आपके केस में चैट जीपीटी आंसर चेक करने से मना करते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही, तो पहली चीज तो यार अपनी हैंडराइटिंग सुधार लेना, है ना। क्योंकि अगर चैट जीपीटी को समझ में नहीं आ रही तो फिर एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आएगी। तो एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहता था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर पे टाइप करके आंसर देंगे तो ही चैट जीपीटी बताएगा। अगर आप अपना आंसर पेन पेपर पे लिखते हैं तो भी ये आपको बताता है कि यार आपके आंसर में क्या कमी है, कैसे आप इसे और बेहतर बना सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं अपने आंसर को और बेहतर बनाने के लिए, अपने आंसर को चेक करने के लिए। अभी तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप अपने आंसर को इंप्रूव कैसे करें, बेहतर कैसे बनाएं, और आप अपने आंसर्स को इस पे अपलोड करो, इससे इवेल्युएट कराओ, और इसको बोलो कि हेल्प मी इंप्रूव दिस आंसर, मैं और आंसर को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं।
तो ये चीजें कराओ चैट जीपीटी से, उससे आपको जो है ना वैल्यू एडिशन काफी ज्यादा होने वाला है, और इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं होने वाला। देखो फ्री का जुगाड़ आपके लिए लेकर आया हूँ, फ्री में आप ये चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी का जो फ्री वाला वर्जन है वो आप यूज कर सकते हो, और इसी से आपका काम बन जाएगा। बट अगर आप बहुत ज्यादा आंसर लिख रहे हो तो चैट जीपीटी में शायद कुछ लिमिट्स रहती हैं कि इतना अपलोड इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो आप कोई छोटा मोटा प्लान भी ले सकते हो 400-500 वाला चैट जीपीटी का, और उससे और ज्यादा आप आंसर्स भी लिख पाओगे। तो इट्स अप टू यू, बट कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके आंसर को इवेल्युएट करके बता रहा है। तो जनाब मैं कहूंगा कि इस टूल का बेनिफिट जरूर लेना। जो भी लोग चिंतित थे कि यार सब्जेक्टिव के आंसर तो लिख रहे हैं बट अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो कैसे पता चलेगा, तो जनाब यहां से पता चल जाएगा। और आप चिंता मत कीजिए, अभी आप अपने आंसर को इम्प्रूव करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। बाकी हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। देखो स्क्रीनिंग के बाद हमारे जो भी सब्जेक्टिव के लिए कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए हम डेडिकेटेड आंसर राइटिंग क्लासेस और इवैल्यूएशंस भी करेंगे, तो दैट विल बी डन लेटर। बट तब तक आप जो है यहाँ पे इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने आंसर्स को और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। तो जनाब इतना ही था आज आपको बताना। एंजॉय कीजिए संडे को, बारिश का मौसम होगा, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया बारिश का मौसम बना हुआ है, तो बारिश के मौसम में गर्मा गर्म आंसर्स लिखिए और चैट जीपीटी से चेक करवाइए। इसी नोट पे आज इस सेशन को एंड करते हैं। और हाँ, एवर स्टडी क्लासेस का जो कोर्स है अगर आप वो चेकआउट करना चाहते हैं तो हमारी ऐप और वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।